समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय एक्स आर्मी के कैप्टन हैं मिस्टर सुदीप, उनके साथ हूँ। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से एडवेंचर्स किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके जो एक्सपीरियंस को अपने साथ साझा करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। थैंक यू। सर, जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में बहुत से एडवेंचर्स किए हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी। तो पहली बात तो ये है कि मैं कमर्शियल सिविल एविएशन में कैप्टन हूँ और आर्मी से मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। और एज एन आर्मी ऑफिसर तो लाइफ डेली बेसिस के ऊपर ही एडवेंचरस होती है। जगह जगह पोस्टिंग्स होती हैं, कभी डेजर्ट्स में, कभी माउंटेन्स में। तो बोलने को वैसे जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो उसमें हम लोग मोबिलाइज हुए थे और हम लोग इंटरनेशनल पाकिस्तान इंटरनेशनल के पास में हम लोग डिप्लॉयड थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में वहीं से मेरी पोस्टिंग फिर ले हुई थी, तो उसमें कारगिल पोस्टिंग था। तो कारगिल में भी हम लोग इनफैक्ट उल्टा था, पहले हम कारगिल में थे तो वहाँ पर उस लेह में थे तो वहाँ पर कारगिल वॉर में हमने पार्ट लिया। और उसके बाद में फिर जब नीचे प्लेन्स में आए पोस्टिंग पर तो उसमें पार्लियामेंट अटैक हो गया और उसमें भी आर्मी मोबिलाइज हुई थी। तो आर्मी में तो लाइफ एडवेंचरस होती है। एज अ पायलट और ज़्यादा एडवेंचरस होती है, क्योंकि आप अपने डेली रूटीन के अलावा आपको फ्लाइंग भी करनी है और वेदर रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आपको टैकल करना है। तो 20 साल मैंने आर्मी में सर्विस करी और उसके बाद में मैंने कोई 10 साल पहले मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया और उसके बाद से मैं कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। और इसमें भी हम पूरे टाइम माउंटेन्स में ही फ्लाइंग करते हैं। मोस्टली 75% फ्लाइंग हमारी माउंटेन्स में ही होती है। और अगर आप वहाँ पर थे माउंटेन्स में तो मैंने अपना केदारनाथ में जो जब आपदा आई थी 2013 में, तो उसका मैंने जिक्र किया था, जहाँ पर हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे और मेरा हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया था जी। और वहाँ पे मुझे फिर रेस्क्यू किया गया था। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर था, एक्सपीरियंस था। सर, जैसे स्कूटर चलाना या कार चलाना या बस चलाना या ट्रेन चलाना अपने आप में थोड़ा वो है। आप हेलीकॉप्टर चलाते हैं तो क्या मतलब क्या डिफरेंट है? हेलीकॉप्टर देखिए, रोड के ऊपर जब आप चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक पर्टिकुलर आपको एक पैर से आपने एक्सीलेटर आपने प्रेस करना है, एक पैर से आपने ब्रेक प्रेस करने हैं और एक हाथों से आपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। लेकिन आपको ऑल्टीट्यूड का आपको कोई कंसर्न नहीं होता है आपको, क्योंकि आप रोड पर चल रहे हैं। आपके व्हील्स जो हैं कार के व्हीकल के वो तो रोड के ऊपर ही हैं, रोड के ऊपर ही चलते रहेंगे। आप एक 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर चल रहे हैं। ये मैं नाउ आई वेरी करेक्ट वर्ड नाउ। और जब आप एयर में आप फ्लाइंग कर रहे हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहे हैं या आप एयरलाइनर जो एयरप्लेन्स होते हैं जिसको हम फिक्स विंग्स बोलते हैं, उनको आप फ्लाई कर रहे हैं, तो आप एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर आप फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपको लेफ्ट राइट ही नहीं और आगे पीछे ही नहीं, बल्कि आपको एक 3rd डायमेंशन जो है ऊपर नीचे हाइट का, वो भी आपको उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पेशली लाइट हेलीकॉप्टर जैसे माउंटेन्स में फ्लाइंग करते हैं, तो वो उनमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं होता है। तो वो सारी हैंड ऑन फ्लाइंग होती है, उनमें ऑटो पायलट्स नहीं होते हैं। तो हमें तो पूरे टाइम मतलब तीनों अपने दोनों हाथ और दोनों पैर कंट्रोल्स के ऊपर रख करके ही फ्लाइंग करना पड़ता है। तो उसके अलावा तो ये तो हो गया आपका डेली ब्रेड एंड बटर। उसके अलावा आपको माउंटेन्स में अपनी एसोसिएटेड इश्यूज़ होती हैं, क्लाउडिंग होती है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बारिश की प्रॉब्लम होती है, कहीं पर स्नोफॉल हो रही है उसकी प्रॉब्लम होती है। तो उन सब चीज़ों को आपको जज करना है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम आगे हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या हमें पीछे मुड़ना चाहिए। क्योंकि उसमें खाली आपकी अपनी लाइफ ही नहीं होती, आपके साथ 6 पैसेंजर्स भी बैठे होते हैं, उनकी भी लाइफ की जिम्मेवारी आपके कंधों पर होती है। और जो मशीन है जो कि करोड़ों की मशीन है, तो ऑब्वियसली उसका भी जिम्मेवारी आपके ऊपर ही है। जी, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस साझा करा। आप यहाँ कॉर्बेट पे पहुँचे हैं, तो कभी पहले भी आपको मौका मिला कॉर्बेट आने का? कॉर्बेट एक्चुअली मैं आया हूँ पहले, लेकिन वो एक बहुत शॉर्ट विजिट था। ये मतलब पहली बार मैं प्रॉपर कॉर्बेट देख रहा हूँ डे टाइम में, तो आप कह सकते हैं कि पहले ही विजिट था। सर, जैसे जो और कुछ लोग हैं जो पायलट बनना चाहते हैं, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से कि ये बहुत ईजी है या बहुत टफ है ये?
टफ तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहें तो आपको ज़िंदगी आपको राह दिखाती है और आप उस राह को पकड़ लें, आप चलते चले जाते हैं। तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसान ये सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो हार तो कभी भी नहीं माननी चाहिए। ये भी एक जॉब है जो हम एक प्रोफेशन है बाकी प्रोफेशन की तरह। और बस यही डिफरेंस है कि इंडिया में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स हैं। तो जितने भी 99% आपको हेलीकॉप्टर पायलट अगर कभी आपको लाइफ में मिलेंगे तो वो आपको डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड ही मिलेंगे, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में वो पायलट्स होते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद में वो कमर्शियल सिविल एविएशन में आ जाते हैं। फिक्स विंग जो एयरलाइनर्स हैं, प्लेन्स हैं, उनके तो स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन हेलीकॉप्टर फ्लाइंग का अभी तक कोई मतलब सही स्कूल नहीं है। एक है छोटा सा स्कूल बैंगलोर में, तो बहुत ज़्यादा उसका आउटपुट नहीं है। तो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर पायलट्स जैसे मैंने बताया 1% 2% जो भी सिविल के हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं इंडिया के अंदर, तो वो बाहर से ट्रेनिंग करके आते हैं, कोई यूएसए से, कोई कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो अलग अलग जगहों से ट्रेनिंग। हमारी इंडिया में इसकी फैसिलिटीज नहीं है। अगर कोई सीखना चाहे, पायलट बनना चाहे हेलीकॉप्टर का, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल फ़िलहाल के लिए मतलब इस समय क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस समय वो डिफ़िकल्ट है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में मतलब हेलीकॉप्टर फ्लाइंग स्कूल्स, ट्रेनिंग स्कूल्स बनेंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया में भी जो कैडेट्स हैं या सिविलियन हैं, बच्चे हैं, वो ट्रेन करेंगे और इंडिया में ही हेलीकॉप्टर फ्लाइंग सीखेंगे और फिर यहीं पर जॉब पिकअप करेंगे। अभी हमने संदीप सर से बात करी, एक्स आर्मी रिटायर हैं, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। और सर, हम चाहते हैं कि आप फॉरवर्ड आते रहिए और आपके जो भी एडवेंचर्स हैं इन फ्यूचर वो आपकी विशेष पूरी हों। आप जो नए मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, हमारी तरफ से आपको सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमने जैसे न्यू कॉर्पोरेट समाचार से